तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रुई की बाती से दीपक तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन हम इसके शुभ फल के बारे में नहीं जानते हैं। सबसे पहले तो हम पंडित जी से सवाल लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो रुई की बाती से ही हम दीपक क्यों जलाते हैं, और तो और अलग अलग पेड़ पौधों की बत्तियों से जब हम दीपक जलाते हैं तो उसके क्या फायदे हैं? देखो, पहली बात तो ये जान लो कि सनातन धर्म में दीप को जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब भी कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान होता है तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। आचमन प्राणायाम के बाद दीप ही प्रज्वलित करने का प्रथम कार्य होता है, और दीपक को एक अनाज की ढेरी पर रख करके जलाया जाता है, और हाथ में हल्दी अक्षत पुष्प लेकर के दीपक से प्रार्थना की जाती है कि हे भो दीपम देव रूपस्तम कर्म साक्षी हिवघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। जब तक इस कर्म की समाप्ति न हो प्रभु, तब तक आप सुस्थिर रहें, अर्थात आप अपनी जगह पर अटल रहें। तो दिए का सनातन धर्म से बड़ा गंभीर संबंध है। रुई की बत्ती से तो दीपक हम सभी जलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रुई की बत्ती से दीपक जलाने के फायदे? रुई की बत्ती से दीपक जलाकर पूजा करने से भाग्योदय होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। रुई के बत्ती पर अगर पीला चंदन लगा करके और उस बत्ती को सुखा लिया जाए और बाद में उसको जलाया जाए तो ऐसे में माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। जो कन्याएं विवाह योग्य हैं वो अगर हल्दी से रंगी हुई रुई को बत्ती बना करके और घी का दिया जला करके पार्वती माँ के सामने रखें तो उन्हें 40 दिन के अंदर मनोवांछित पति की प्राप्ति हो जाती है, मनोवांछित वर की प्राप्ति हो जाती है। रुई की बत्ती को अगर केसर को घोलकर उसमें रुई की बत्ती को रंग लिया जाए और उसको सुखा करके अगर दीपक जलाया जाए तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। यदि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही है, तनाव और मतभेद की स्थिति है, तो उसमें भी कमी आती है और संतान सुख में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है। ये तो हुई रुई की बत्ती से दीपक जलाने की बात। इसके अलावा आज मैं आपको 5 अलग अलग पेड़ पौधों से बनी बत्तियों के बारे में भी जरूरी जानकारी दूंगा, जो शायद पहली जानकारी दे रहा हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले केले के पेड़ के रेशे से बनी बत्ती के। केले का जो तना होता है ना, तो केला एक बार फल लेता है, उसके बाद अगर उसको न काटा जाए तो केला कभी दोबारा नहीं फल सकता है। एक केले का पेड़ केवल एक बार फल देता है। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं रामचरितमानस में? बिनु काटे न कदली फरे कोटि जतन कर सींच, और बिनय न मान महेश सुन डाटे पै नव नीच। माने बिना काटे केला फल नहीं देता है। केले का पेड़ अगर एक बार फल दे दिया तो दोबारा चाहे उसे अमृत से सींचिए तब भी वो फल नहीं देगा, उसको काटना पड़ेगा। उसकी जगह पे नया पेड़ उगेगा और वो फिर से फल आपको देगा। बिनु काटे न कदली फरे कोटि जतन कर सींच, और बिनय न मान महेश सुन डाटे पै नव नीच। नीच लोग जो होते हैं वो विनती करने से नहीं सुनते हैं। उनको जब तक आप डांट नहीं लगाएंगे तब तक वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो केले के पेड़ के रेशे से बत्ती बना करके उसे सुखा करके और उसे घी के दीपक में रख करके यदि ये दीपक जलाया जाए तो ऐसे में हनुमान जी की परम कृपा प्राप्त होती है। पाप ताप से मुक्ति मिलती है, पूर्वजों के श्राप से मुक्ति मिलती है। केले के पेड़ से बनी बत्ती स्वस्थ संतान को जन्म देती है। जो लोग केले के पेड़ से बत्ती से बने दीपक को जला करके और संतान गोपाल मंत्र का 1.25 लाख जप करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से दिव्य ईश्वर का अंश संतान के रूप में प्राप्त होता है।
नए कार्यों में सफलता प्रदान करता है। लेकिन केले के पेड़ से बनी बत्ती को वैवाहिक कार्यों के समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विवाह के मंडप में केले के रेशे से बनी हुई बत्ती का प्रयोग बिल्कुल कदापि नहीं करना चाहिए। इसी तरह से कमल नाल, जिसको कमल की डंडी भी कहते हैं, कमल नाल, उसके रेशे से बनाई गई बत्ती जो है, अगर उसको जलाया जाए तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा मिलती है। इस बत्ती से दीपक जलाने से पूर्व जन्म के कर्मों का बुरा फल नहीं मिलता है, वर्तमान जीवन खुशहाल रहता है। इसी तरह से सफ़ेद मंदार के पेड़ से बनी बत्ती से दीपक जलाने से भगवान गणेश का परिवार पर आशीर्वाद रहता है, दुर्भाग्य दूर होता है, आमदनी बढ़ती है। सफ़ेद मंदार से बनी बत्ती का दीपक जलाने से कानूनी मामलों में सफलता भी मिलती है और प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। ये जानकारी मैंने आपको दे दिया। अपने अपने आवश्यकता के अनुसार यदि आप दीपक की बत्तियां रखेंगे तो निस्संदेह आपको लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी।